आइए देखते हैं आज 16 मई के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। तो पहली आपकी न्यूज़ है इकोनॉमी से, दैट अप्रैल ट्रेड गैप हिट्स $19 बिलियन एज इम्पोर्ट आउटपेस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है अप्रैल 2024 की कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट है इट हैव राइजन बाय 1.07%, दैट इट मीन्स कि $35 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट्स है वो आपके दे हैव सर्ज टू 10.3%, दैट इज टू $54.1 बिलियन। अब इसका रीज़न क्यों है? बिकॉज ऑफ द हायर ऑयल प्राइजेस एंड हायर गोल्ड प्राइजेस, जिससे हमें ये $19.1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो गोल्ड इंपोर्ट बिल है वो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक वी कैन से डबल द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो एनालिस्ट जो है यहाँ पे दे आर सरप्राइज्ड ऑल्सो एंड कंसर्न्ड ऑल्सो कि अब इसका इस ट्रेड जो अप्रैल के ट्रेड डेफिसिट में क्या सिग्निफिकेंस रह सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम पॉलिटी से, दैट ओवर 300 पीपल बिकम इंडियन सिटीजन्स अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो हुआ भी ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है दे हैव ग्रांटेड सिटीजन टू 300 इंडिविजुअल्स अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, और इसमें से विद एटलीस्ट 14 पाकिस्तानी हिंदूज है जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं, और जो ये सारे रेसिपिटेंट्स है ये आपके इंडिया में रह रहे हैं ऑन टूरिस्ट बेसिस। अब ये प्राइमरी कहाँ पे रह रहे थे? गुजरात में, राजस्थान में और दिल्ली में। अब यहाँ पे जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है दे हैव एक्सप्रेस रिलीफ एंड होप, क्योंकि अब अगर इनको सिटीजनशिप मिली है दैट मीन्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एंड साथ में कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, और साथ ही में ये ओवरकम कर पाएंगे जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जैसे कि पुअर लिविंग कंडीशंस और जो वीज़ा एक्सटेंशंस का भी इशू रहता है। नेक्स्ट आपका है द केस फॉर इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे। तो यहाँ पे बात अब हो रही है कि इंडिया में डिस्कशन हो रही है कि वेदर जो बिजनेसेस है दे शुड एक्चुअली क्लोज ऑन इलेक्शन डे, ताकि ज़्यादा लोग जाए और वोट कर पाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया, थम्स अप, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल सपोर्ट वोटिंग राइट्स। बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वोटर जो टर्नआउट है वो इंक्रीज हो, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस पे इसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक सजेशन ये दिया गया है कि वी कैन गिव पेड लीव ओनली अगर एम्प्लॉयज शो करेंगे कि दे हैव वोटेड, जो कि आगे जाके मिडिल ग्राउंड बन सकता है कि पीपल आर वोटिंग ऑल्सो एंड विदाउट हर्टिंग देयर बिजनेसेस टू मच। नेक्स्ट आपकी है जनरल स्टडीज टू IR से, दैट इंडिया एग्रीज विद ऑस्ट्रेलिया टू शेयर की इम्पोर्ट डेटा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड करा है कि ये मंथली डेटा शेयर करेंगे कुछ सर्टन इम्पोर्ट्स पे, ताकि हम डिस्कशन स्पीड अप कर पाए जो कि हमारी ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हो रही है। और ये पहली बार है ऐसा कि इंडिया ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया है अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। अगर ये काम कर जाता है, जिसको हम जैसे आगे जाके ट्रेड है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, so it will be, we can say, a bigger deal where the India would work. Meanwhile, India is also not worried about cheaper, we can say, Chinese goods, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लडेड कर रहे हैं मार्केट को बिकॉज ऑफ द US टैरिफ। अगर वो इंक्रीज होता है तो इंडिया के पास सिस्टम है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने का। यहाँ पे इस टॉपिक पे बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से। इम्पॉर्टेंट क्विज है कि डेमोग्राफिक ग्रुप एट द हाईएस्ट रिस्क तो कौन सा है? अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन। फिनोमिना इन विच इन्फेक्शियस एंटीजन्स रिजेंबल सेल्फ एंटीजन, तो ये है मॉलिकुलर मिमिक्री। So the question can be asked that what is molecular mimicry, and then the definition can be in the option. Next है characteristic rash associated with lupus, that is a butterfly rash या malar rash। फिर जो lupus rash है it was thought to resemble the bite of this animal।
तो ये पूछा जा सकता है लूपस रैश, और एनिमल्स का नाम दे देंगे तो आंसर है वुल्फ। नेक्स्ट आपका है इंडोक्राइन डिजीज कॉज बाय ऑटो इम्यून अटैक ऑफ बीटा सेल्स। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस डिजीज की बात हो रही है। इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट अब आपकी बात हो रही है ऑन दिल्लीज माउंटेन वेस्ट क्राइसिस। तो क्या आपने ये एक जो दिल्ली की न्यू टूरिस्ट प्लेस बनी है ये आपने देखी है? यू वुड बी सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड टू दिल्ली, वन फ्रेंड ऑफ माइन, she was like, have you seen this place? And actually now it has become like a tourist place when you know come across, like जब आप क्रॉस करते हो इस जगह को। तो यहाँ पे जो आर्टिकल में बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि पॉइंट आउट करा है कि क्या प्रॉब्लम्स है कि जो दिल्ली कैसे हैंडल कर रहा है ट्रैश को, और साथ ही में कितना ट्रैश है 3800 जो टन्स है जो हर रोज ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, हेल्थ और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो सिटी की कैपेसिटी है दैट इट कैन प्रोसेस 9200 टन्स डेली, बट स्टिल वी कैन से बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अब सॉल्यूशंस क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो यही कि बेटर फैसिलिटीज़ हो, हम ब्रेक डाउन करें वेस्ट मैनेजमेंट को स्मॉलर एरियाज में, और हम लोगों को सिखाए प्रॉपर वेस्ट हैंडलिंग के भी बारे कि किस तरह से उनको हैंडल करना है। तो ये थी आपकी एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और इस आर्टिकल जो भी हमने शेयर किए हैं इसका पीडीएफ आपको मेंटी IAS टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का एक और कंसर्न आ रहा था कि वीडियो में जो ये रेजोल्यूशन है ये कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू आ रहा है। तो इसीलिए आप ये PDF यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश करिए जो YouTube पे आपका रेजोल्यूशन है उसको हाई रखने की। लेकिन आने वाली वीडियोस में इस इशू को भी मैं सॉल्व करूँगी कि ये आगे से आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ हर टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।